हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 एजुकेशन स्किल एनहेंसमेंट कोर्स चिंतनशील शिक्षा। चिंतनशील शिक्षा वाले इस वाली बुक में से अभी हमने जो है लास्ट टाइम एक वीडियो बनाकर दी थी लेसन नंबर 1 में। ठीक है, तो अब उसी लेसन नंबर 1 का जो पार्ट 2 था वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेसन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने कर लिया था, तो उसका जो पार्ट 2 है यानी कि जो उसमें आपका एक और जो टॉपिक है वो यहाँ से आपका स्टार्ट होने वाला है। सीखना कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है यहाँ पर, सीखना कैसे होता है। तो पहले से ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो है हाईलाइट कर दिया है कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ये लेसन नंबर 1 का पार्ट 2 है, सीखना कैसे होता है। ऐसे कई और सिद्धांत भी हैं जो शिक्षार्थी के सीखने के तरीके की व्याख्या वर्णन करते हैं। अब देखो, बहुत सारे ऐसे देयर आर मल्टीपल वेज के जहाँ पर जो है आपको सीखने के लिए अलग अलग तरीके से दिखेंगे। यह सिद्धांत अपने बताए गए सीखने के तरीकों के आधार पर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। कहीं पर अलग तरीके से सिखाया जाता है, कहीं पर अलग तरीके से। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि एक सूची दिखाई गई है जिसमें बताया गया है सीखना कैसे कैसे होता है, और कुछ अवधारणाएं दी गई हैं जो कि बहुत आराम से आपको समझ में आएगी। सबसे पहला है क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। लोग तब सीखते हैं जब किसी चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं या वे स्वभाव से उत्साही होते हैं। आपको अगर मैं बोलता हूँ कि आप ड्राइविंग सीखिए या आप क्रिकेट खेलना सीखिए, ड्राइंग करना सीखिए, तो उसमें कहीं ना कहीं आप में सबसे पहला पॉइंट आएगा कि अगर आप वो चीज़ जल्दी सीखेंगे जिसमें आपकी जिज्ञासा है, जिसमें आपकी क्यूरियोसिटी है, आपको देखकर अच्छा लगा। सपोज आपके सामने कोई गिटार बजाता है और वो एक अच्छा गाना गाता है, तो आपके मन में आ सकता है कि यार मुझे गिटार सीखना है। तो आप बहुत जल्दी उसे सीख जाएंगे, क्योंकि अगर आपके मन में जिज्ञासा आई, उत्सुक हुए, तो आप सीख जाएंगे। दूसरा है रिस्पेक्ट, सम्मान। जब लोगों के साथ में सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है तो पूरी तरह से शामिल होकर प्रभावी ढंग से सीखते हैं। सपोज आप कोई जैसे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप एक टीचर के पास गए, वो टीचर आपको रिस्पेक्ट करता है, आपके टीचर आपकी लर्निंग का रिस्पेक्ट करता है, वो आपको बहुत ही प्यार से बेसिक, एडवांस और इंटरमीडिएट सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता है और आपको बता रहा है। ठीक है, तो जब लोगों के साथ में सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा तो पूरी तरह से शामिल होकर प्रभावी ढंग से सीखते हैं। फिर तीसरा आता है आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव। आपने कोई चीज़ सीखी और उसके बाद में छोड़ दी है पर दोबारा आप सीख रहे हैं, तो सीखना एकदम व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए और इसे पुराने अनुभव के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अगर पिछला नकारात्मक अनुभव आपके साथ में रहा तो सीखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में है प्रतिपुष्टि, फीडबैक। ये तो सभी जानते हैं आप कि अगर फीडबैक अच्छा मिलता रहे तो सीखने में बहुत मदद मिलती है। प्रतिपुष्टि सीखने के विकास में मदद करती है, यह हमें ये जानने में मदद करती है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद में आता है आपका एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट, कि सीखने के लिए वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। आरामदायक और सकारात्मक भौतिक वातावरण बेहतर सीखने में मदद करता है हमेशा। जैसे यहाँ पर बताया गया कि अगर सपोज आप बैठे हुए, एक अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें आस पड़ोस में आपके जो है बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं जो कि पढ़ने के इच्छुक हैं, किताबें रखी हुई हैं, और मतलब जो है बदबूदार कमरा नहीं है, एसी चल रहा है, तो आरामदायक है, सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर बनी हुई है, तो वातावरण महत्वपूर्ण है, तो आप वहाँ पर सीखेंगे। अंतक्रिया यानी कि इंटरेक्शन। अगर आपके साथ में बैठे वाले सहपाठी जो हैं, सहयोगी जो हैं, वो सभी आपस में एक दूसरे से जो है संप्रेषण और बातचीत करते हैं। संप्रेषण यानी कि संचार, बातचीत, एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को पूछते हैं, तो भी सीख सकते हो आप। पूर्वाभ्यास यानी कि रिहर्सल, कि आप जो है रिहर्सल करते हो किसी भी चीज़ की, तो भी आपको सीखने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तत्काल इंस्टेंट रिवॉर्ड, तत्काल पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट और बेहतर बनाया जा सकता है। यह पुरस्कार सीखने के अनुभव के दौरान ही या बाद में दिया जा सकता है। आप कोई चीज़ सीख रहे हो कि एक बच्चा अभी कुछ सीख रहा है, उसको सीखते ही उसमें आपने उसको बोला भाई 1 to 10 काउंट करो, उसने 1 to 10 काउंट किया और आपने 5 तक काउंट करने के बाद ही उसके लिए क्लैप कर दिया, अरे वाह बहुत बढ़िया। या फिर आपने पूरा काउंट करवाने के बाद में क्लैप कर दिया, तो उसको तत्काल रिवॉर्ड मिला। एक इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलने के बाद उसके मन में एक आएगा कि हाँ भाई मुझे सीखना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है आपका विचारात्मक चिंतन, रिफ्लेक्शन। अब आत्म मूल्यांकन और विचारात्मक चिंतन अभ्यास सीखने के महत्वपूर्ण पहलू हैं। शिक्षार्थी को इस पर चिंतन करना चाहिए कि उन्होंने क्या सीखा और क्यों सीखा। उन्हें भविष्य में सीखने के तरीकों पर भी विचार करना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन करेगा बच्चा, जब भी उसको सीखने में और आगे मदद मिलेगी। सीखने में विविधता, वैरायटी इन लर्निंग। सीखने की विभिन्न शैलियों को होना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, विजुअलाइजेशन करने के द्वारा, अलग अलग तरीके से वैरायटी होनी चाहिए सीखने की, है ना। सूचना के अतिभार से बचें, अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड।
अब एक और चीज़ है इसके अंदर बताया गया है कि सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी का अधिक भार होना नहीं होना चाहिए। सीखने की सामग्री को प्रमुख बिंदुओं में क्रमबद्ध किया जाना चाहिए और फिर आगे उप विभाजित किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस एक ही क्लास के अंदर सब कुछ कराने की कोशिश की जाएगी, तो ये क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी, तो इस वजह से बच्चा बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, सूचना के अतिभार से बचना है, अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। इन्फॉर्मेशन उतनी देनी चाहिए जितनी कि बच्चे को मतलब वो मैनेज कर सके स्टार्टिंग में। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सीखना केवल याद रखना या किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें शिक्षार्थी का संपूर्ण व्यक्तित्व शामिल होता है। इसमें उसकी इंद्रियां, उसकी भावनाएं, विश्वास, मूल्य सब इसमें जुड़े हैं। यदि हमारे अंदर सीखने की इच्छा है तो हम सीख सकते हैं। सीखना हमारे सोचने के तरीके में, हमारे खुद के बारे में महसूस करने और कोई कार्य करने में और दूसरे लोगों और अपने आसपास की पूरी दुनिया के बारे में बदलाव लाता है। यह परिवर्तन स्थायी और अस्थायी हो सकता है। यह हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान के बारे में हमारी धारणा पर निर्भर करता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो है पार्ट थर्ड जो है वो यहाँ पर है, सीखना और विचारात्मक चिंतन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक जो वीडियो समझ में आई होगी। इसका पार्ट 2 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।